वंदे मातरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों वाक्षी देसी बीज से बने हुए पदार्थ जो है अब तक नहीं लेकर आ पा रही है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? वो चीज आपके पास पहुंचनी चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, जो आपके स्वास्थ्य को और ज्यादा अच्छा करे। तो क्या इसके अंदर हमें हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जीएमओ सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए कि देसी सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जितना भी उत्पाद आज देश में उग रहा है वो इन तीनों में से कौन से बीज में से निकले, ये एक प्रश्न हमेशा से रहता है। तो पहले हम ये समझ लें कि तीनों तरह के बीज जो है वो है क्या। एक है जीएमओ सीड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड में क्या होता है? पूरे के पूरे बीज को लिया जाता है और उसके जीन को ही चेंज कर दिया जाता है। उसके अंदर किसी ना से किसी तरह की म्यूटेशन या ऑल्टरेशन कर दी जाती है जिसकी वजह से उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तक चेंज हो सकता है। ऐसे बीज जो है, आपने अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे, बीच में कॉटन का जो बीज है वो इस तरह का जीएमओ सीड जो था वो देखने में आया। बैंगन के अंदर इस तरह की जो एडवांसमेंट वैज्ञानिकों ने करी, ऐसे बीजों को जीएमओ सीड्स बोलते हैं। अब क्योंकि प्रकृति ने जो हमें बीज दिया और हमने उस बीज को छेड़ दिया, छेड़ने की वजह से उस बीज के अंदर पता नहीं कितनी सारी ऑल्टरेशन हुई होंगी जो शरीर में जाके कितनी नई बीमारियां कर सकता है। इसीलिए जीएमओ सीड को अच्छा नहीं माना जाता और ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जीएमओ सीड से उगे हुए अनाज को आप तक नहीं लेकर आती। ओवरऑल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कभी भी आप देखेंगे तो जीएमओ सीड्स को प्रेफर नहीं किया जाता है। दूसरी चीज आती है हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स का मतलब क्या है? हमने अपने देश का अनाज लिया और एक दूसरे देश का अनाज लिया। सपोज कीजिए गेहूं जो है वो भारत के लिए और गेहूं जो है वो मैक्सिको के लिए, दोनों को हमने इस तरह के से क्रॉस करवाया जिसकी कारण जो नई प्रजाति आई हमारे पास में वो एक तरह से उसके अंदर कोई खूबी आ गई एक्स्ट्रा। क्या क्या खूबी आ सकती है? हो सकता है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा अच्छी आ जाए, हो सकता है कि उसमें कीड़े लगने की संभावना कम हो जाए, लेकिन इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को छेड़ा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्रॉस कराया जाता है अपने देश के बीज को दूसरे देश के बीज के साथ, तो ये हाइब्रिड कहला दिया जाता है। और तीसरे नंबर पर आते हैं देसी सीड्स। देसी सीड्स का मतलब क्या है? हमारे देश का अनाज जो हजारों सालों से हम खाते आए हैं, क्योंकि ये प्रकृति का वरदान है, हमारे देश में उगता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति हमसे ज्यादा समझदार है, वो जानती है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसी के अनुसार जिस जगह पे हम रहते हैं उसी के आसपास अगर वो जो अनाज उगाती है वही अगर हम खा लें तो हमारे शरीर के लिए ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। अब लॉजिकली अगर देखें तो ये बात काफी हद तक जो है इसको समर्थन मिलता है कि सबसे ऊपर हमें देसी सीड्स को प्रेफर करना चाहिए जो प्रकृति ने हमारे लिए उगाए हैं, उसके बाद में हमारे पास में हाइब्रिड सीड्स और उसके बाद में जाके जीएमओ सीड्स। अब क्योंकि भारत देश के अंदर इतनी विविधता है और इतनी प्रकार का अन्न है कि देसी सीड्स जब पर्याप्त रूप से है तो हाइब्रिड और जीएमओ हम खाए ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो आता है कि क्यों ना हम देसी सीड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं जिससे शरीर से बीमारियों को, रोगों को हम खत्म कर दें। तो सवाल बिल्कुल ठीक है और इसका जवाब भी यही है कि अगर संभव हो सकता है तो पहली प्राथमिकता देसी बीजों को ही देनी चाहिए। तो सवाल का जवाब तो बिल्कुल सही है कि हमें देसी सीड जो है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और खाना चाहिए, और इसके लिए लॉजिक भी बिल्कुल हमें बिल्कुल समर्थन देता है। क्यों देता है? क्योंकि हाइब्रिड और जीएमओ सीड तो अभी 70-80 साल से आए हैं। देसी सीड्स हमारे देश के अंदर हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रकृति हमसे ज्यादा समझदार है ये डिसाइड करने के लिए कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसको समर्थन देते हुए अगर हम अपने देश में उन देसी सीड्स का इस्तेमाल करें जिनको हजारों सालों से खाया जा रहा है तो हमारे स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की संभावना कई गुना ज्यादा है, ना कि पिछले 50-70 सालों में जो नए बीज आए हैं उनके इस्तेमाल करके हमें स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा या सुख ज्यादा मिलेगा, इसके चांसेस कम है क्योंकि हमने चीजों को अभी अभी छेड़ा है। भविष्य में जाके वो कौन सी नई बीमारियां हमारे लिए लेकर आएंगे हम नहीं जानते। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो देसी सीड को प्राथमिकता हाइब्रिड और जीएमओ पर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये सब कुछ जानते हुए भी वाक्षी आपके पास जितना अन्न लेकर आ रही है उन सारे अन्न के दानों के अंदर देसी बीज अभी तक क्यों नहीं आ पाए? 5 साल हो गए हैं वाक्षी को, और ऑर्गेनिक को अगर हम सही मूल्य में मानते हैं, हम ये जानते हैं कि देसी सीड आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है, फिर अभी तक देसी बीज सारे अनाज में हम क्यों नहीं ला पाए? उसका रीजन आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। देसी सीड हालांकि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्यवर्धक है, उनको समर्थन भी मिलना चाहिए, लेकिन देश में देसी सीड से होने वाली खेती अब 2 या 3% से ऊपर रही ही नहीं। जितना अनाज हमारे देश में इस वक्त उग रहा है उसका 97 से 98% केवल हाइब्रिड सीड के ऊपर बेस्ड है। जीएमओ सीड आपका 0.5% हो सकता है और देसी बीज भी 0.5 या 1% है, यानी 98 से 99% तक की जो हमारी खेती है वो हाइब्रिड सीड पे आधारित हो चुकी है।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब वाक्षी ये अटेम्प्ट करती है कि देसी बीज से बना हुआ अन्न आपके पास लेकर आए, तो उसमें 3-4 तरह से मुख्य रूप से हमें नुकसान होता है या हम लाने में कामयाब नहीं हो पाते। सबसे पहला प्रॉब्लम जो देसी बीज के साथ में आता है वो ये आता है कि आप समझिए, जो खाने को हम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालकर उगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, बीज हाइब्रिड है, ऊपर से यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डल रहा है। जैसे ही हम उसको देसी सीड पे अगर शिफ्ट कर देंगे, तो अगर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं भी डालते तब भी कम से कम हमारी प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक खेती के अंदर आधी घट जाती है। और अगर हाइब्रिड सीड को भी देसी सीड कर दोगे तो उस केस के अंदर उसका इन्फेस्टेशन होने का चांसेस, मतलब उसमें कीड़ा लगना, उसके अंदर रोग का उत्पन्न होना, ये और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा वो बीज। तो कहने की बात क्या है कि अगर एक खेत में से 10 मन अनाज निकल रहा है, अगर हम केवल अभी बीज को नहीं छेड़ रहे, बीज हाइब्रिड ही रख रहे हैं और यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, तो सीधे सीधे प्रोडक्शन आधी हो गई। प्रोडक्शन आधी होने का मतलब क्या है, अनाज का मूल्य दुगना हो गया। अब अगर हाइब्रिड सीड को भी आप देसी सीड कर दोगे तो देसी सीड से उसकी प्रोडक्शन 1/4 तक भी जा सकती है, क्योंकि अब किसान को और कई गुना ज्यादा मेहनत करनी है उस बीज को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें कीड़ा लगने के चांसेस थे। इसीलिए तो वैज्ञानिकों ने उसको हाइब्रिड कर दिया था। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं। या फिर सपोज कीजिए 1965 में जब उन्होंने देखा देसी सीड है तो अच्छा, लेकिन इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, तभी तो हाइब्रिड किया गया था ताकि प्रोडक्शन बढ़े। और अगर हम वापिस उस तरफ आएंगे तो क्या होगा, 10 मन अनाज अगर कहीं से निकल रहा था तो उस खेत में 5 की जगह पे अब 2.5 मन ही निकल पाएगा, 3 मन ही निकल पाएगा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए किसानों से पहले आह्वान किया जाता है कि आप ऑर्गेनिक खेती तो शुरू करो, कम से कम यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड तो कम करो। अगर एक ही दम उनको ये भी बोल दिया जाए कि यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड भी कम करो और हाइब्रिड की जगह देसी बीज भी डालो, तो किसी भी किसान के लिए ये बिल्कुल सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। इसीलिए एकदम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री देसी सीड पर नहीं आ पा रही। अगर हमारे देश में जागरूकता के लेवल बढ़ते हैं, हम अन्न को उतनी प्राथमिकता देने लगते हैं जितनी उसको मिलनी चाहिए। हम अपने घर के अंदर भविष्य में सोचते हैं कि अन्न अगर थोड़ा महंगा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे शुद्ध अन्न खाएं। तो ऐसा देश में अगर समर्थन और अवेयरनेस हो जाए तो धीरे धीरे करके हम देसी बीजों की तरफ आ सकते हैं और किसानों से आह्वान कर सकते हैं। उसमें मेहनत भी ज्यादा लगेगी, कीमत भी थोड़ी ज्यादा लगेगी, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी भी ज्यादा लगेगी। ऐसा देश में अभी माहौल नहीं है, इसलिए देसी बीज के साथ में खेती करना थोड़ा कम स्वाभाविक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चलिए ये तो हुआ कि किसान के लेवल पर देसी बीज के साथ में खेती करनी मुश्किल है। अगर सपोज करो किसान कामयाब हो जाता है और देसी बीज से वो खेती कर भी देता है, अब आपके लिए दूसरी एक समस्या ये आएगी कि देसी बीज का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता जितना हाइब्रिड का होता है। अगर आप इस चीज को परखना चाहते हैं तो जैसे अभी खीरा आता है, अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट में आप जानते हैं वाक्षी दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले की बात है, देसी खीरा हमने अपने खेतों के अंदर उगवाया। जब लोगों के पास बेचा तो लोगों ने उस खीरे को वापस किया। उन्होंने कहा इतना मोटा, इतना बड़ा खीरा, इतने बीज है इसमें, इसको कौन खाएगा। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये खीरा देसी खीरा है, जो हमारे देश का खीरा है। यही सारी चीजें आपको देखने में अच्छी ना लगे इसलिए तो हाइब्रिड किए गए थे, लेकिन हाइब्रिड हमारे शरीर के लिए अच्छे हों ऐसा प्रूवन नहीं है। देसी खीरा जो है वो हम हजारों सालों से खाते आ रहे थे, हाइब्रिड खीरा हमने अभी 50-60 सालों से ही खाना शुरू करा है। तो होता क्या है, जब आप देसी दालों की तरफ आ जाओगे, देसी खाने की तरफ आ जाओगे, तो उसका टेस्ट उतना बेहतरीन नहीं होगा जितना हाइब्रिड अनाज का है। और रातों रात हजारों लाखों लोगों को इतनी बात समझाना बहुत मुश्किल काम है। ऑर्गेनिक की पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर सकती है, इसीलिए वो एकदम देसी बीज पर शिफ्ट नहीं होती। और तीसरी जो सबसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई, अगर हाइब्रिड सीड से अनाज निकला है फिर भी उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ होती है। देसी बीज से अगर कोई अनाज निकला है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कम होगी। तो सोचिए, अभी तो ऑर्गेनिक अनाज है, जब वाक्षी आपके पास भेजती है तो हाथ जोड़कर विनती करती है 1 महीने से ऊपर का स्टॉक मत लीजिए, इसमें कीड़ा लग सकता है, ये जल्दी खराब हो सकता है। अगर इस सारे सामान को हम देसी पे शिफ्ट कर देंगे तो शेल्फ लाइफ के और कम होने का खतरा है। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि मुश्किल जो स्वाभाविक हमें चीजें दिखती हैं, कहना तो बहुत आसान होता है, प्रैक्टिकली उसको करने में मुश्किलें आती हैं। लेकिन क्योंकि वाक्षी पर आपने दायित्व दिया है तो ऐसा नहीं है कि वाक्षी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। दिन रात हमारी कोशिश होती है कि कितने प्रयत्न करके हम चीजों को देसी करने की कोशिश करें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं जो 5 सालों के अंदर हम कुछ अचीव करने में कामयाब हुए हैं। आज से 5 साल पहले जो आपको आटा मिलता था वो केवल ये आटा मिलता था जो हम ऑर्गेनिक कंपनी का फ्रेश पिसा हुआ आटा जो था आप तक लेकर आते थे। लेकिन आज जब आप वाक्षी पर देखते हैं तो हम आपको देसी गेहूं के आटे भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बंसी गेहूं का आटा और लोकवान गेहूं का आटा।
अभी बंसी गेहूं का आटा था, अभी बहुत जल्द हमारी लिस्ट के अंदर हमने अभी जो है किसानों से संपर्क किया है जो लोकवान गेहूं का आटा देंगे। बंसी और लोकवान गेहूं हमारे देश के अंदर 150-200 साल पुरानी गेहूं है। तो अगर इनका आटा हम खाते हैं तो देसी बीज का आटा जाता है हमारे शरीर में। लेकिन आप सोचिए इनको आटे को चूज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब इसका आटा बनता है तो उसको हमें टेस्ट भी करना होता है, ये चेक करना होता है कि आपके बच्चे जब ये आटा खाएं तो उनको ये ना लगे कि भैया ये टेस्ट के अंदर हमारे पास अच्छा नहीं है। तो हजारों तरह की देसी गेहूं थी देश में, उनमें से उन एक या दो गेहूं को चूज किया जाता है जिनसे बना हुआ आटा आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा भी ना पड़े, चीज भी किफायती थोड़ी ठीक हो जाए, ऑर्गेनिक रेंज में आ जाए, आपको खाने में भी टेस्टी लगे और शरीर के लिए भी लाभदायक हो। जब तक ये 4 पैरामीटर्स पूरे नहीं होते तब तक देसी बीज को आप तक लाना हमारे लिए मुश्किल होता है। ये जो आटा हम आपको दिखा रहे हैं इसके अंदर हमने एक और प्रोसेस करने की कोशिश करी है। सुबह आटा पिसता है, शाम को हमारे पास आता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपने सारे बेनिफिशियरीज के पास में वो आटा पहुंचा देते हैं। इतना सामंजस्य चाहिए, क्योंकि आप सबका सामंजस्य हमारे साथ में बहुत अच्छा है, इसीलिए हम ये कार्य कर पा रहे हैं। अगर ये ट्रस्ट लेवल इतना हाई ना हो और हमारी बात आप तक पहुंचने में समय लग जाए तो इस कार्य को करना आज नामुमकिन हो जाता। ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है जिसके कारण हम ये चीज करने में कामयाब हुए हैं। मैं गारंटी से बोलता हूं पूरे देश में कोई दूसरा ऑर्गेनिक स्टोर नहीं है जो इस वक्त इस लेवल के ऊपर कोशिश कर रहा होगा चीजों को पहुंचाने की। ये देखिए, ये होता है बासमती राइस। बासमती आप जानते हैं 1965 के बाद हाइब्रिड बीज है, लेकिन वाक्षी के पास में अगर आप देखेंगे तो हमने सेमी ब्राउन राइस लेकर आए हैं। बिहार का जो नेटिव एक इस तरह का चावल है जिसको पैरों से कूटकर, जो वो पहले कहते थे ना, वो ओखल के अंदर कूटकर उसके ऊपर का ब्रांड उतारा जाता है और वो चावल हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप वाक्षी में कभी ऑर्डर करेंगे तो सेमी ब्राउन राइस ऑर्डर करेंगे तो देसी बीज हुआ, मशीनों से प्रोसेस नहीं होके आया, खाने के अंदर बेहतरीन टेस्ट भी है और शरीर के लिए लाभदायक भी जबरदस्त है। तो ऐसी ऐसी चीजों को पकड़ने में कई हद तक कामयाब हो जाते हैं। ये देखिए, मसालों के अंदर आपको पता है जितनी कंपनियां हमें मसाले देंगी, क्या वो हाथों से कूट के मसाले हमें दे सकती हैं? नहीं दे सकती। ऑर्गेनिक है, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं है, लेकिन वाक्षी यहां नहीं रुकी। हम हैंड ग्राउंड मसालों के अंदर ऑर्गेनिक मसालों की तरफ हम गए। जितने मसाले हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, ऐसे विमेन एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो हाथों से मसालों को कूट कूट कर आपको दे ताकि उसकी अरोमा रिच हो सके। तो ऐसे अगर देखें तो 4-5 मसालों के आपको रेंज मिलेगी वाक्षी पे। कभी भी आप सर्च करेंगे या पूछेंगे हमसे तो हाथ से कुटे हुए मसाले जो हैं इनकी कीमत, नॉर्मल मसाले देखिए, पहले आप समझिएगा, इतना आसान काम नहीं है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल अगर हल्दी ले लेंगे आपको मार्केट के अंदर 20 रुपए 25 रुपए की मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिलेगी 100 ग्राम। आप ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में आएंगे 42 से 45 या 50 रुपए की 100 ग्राम मिलेगी। आप हाथ से कुटी हुई ऑर्गेनिक हल्दी की तरफ चले जाएंगे 70 रुपए की 100 ग्राम हो सकती है। तो सोचिए ये काम को करना इतना आसान नहीं है। 25 रुपए से 40 रुपए का सफर एक आम इंसान कवर कर सकता है, 25 से 70 तक कवर करना मुश्किल है। इसीलिए देसी बीजों में और हाथ से कुटे हुए मसालों की तरफ मूव करना थोड़ा हमारे देश के लिए अभी मुश्किल है। लेकिन निरंतर अगर प्रयास होते रहे, निरंतर अगर अवेयरनेस होती रही तो आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो जाएंगे। इसी दिशा के साथ में वाक्षी हमेशा आगे बढ़ती है। और आज की वीडियो में मैंने आपके महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब दिया कि देसी बीज हमारे लिए हितकारी होने के बावजूद, स्वास्थ्यवर्धक होने के बावजूद क्यों इनके ऊपर रातों रात शिफ्ट होना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा थोड़ा करके हम दिन रात मजबूती, हमारे दिमाग में ये विचार है और हम चाहते हैं कि हमारा देश एक टाइम पर इतना समृद्ध हो कि पूरे देश के अंदर जितना अन्न उग रहा हो वो देसी बीजों से उगना शुरू हो जाए और आप तक भी वो पहुंचना शुरू हो जाए। इसके लिए जितना प्रयास हम कर सकते हैं उतना हम जरूर अपनी तरफ से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।